लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। प्रीवियस सेशन में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी इस वीक की शुरुआत के लिए कि प्राइस एक्शन में वीकनेस देखने को मिलेगा, एक कमज़ोर भाव दिख रहा है वीकली क्लोजिंग पर। ठीक है, एक बार चीज़ों को दोहरा लेते हैं, फिर कल के सेशन के लिए अपने ट्रेड प्लान्स रखते हैं। देखिए, ये एग्रेसिव पोजीशंस बनाने का टाइम होता है। ये जो मार्केट है, ये मार्केट एग्रेसिव ट्रेड करने का है। ठीक है, इस समय आप सबसे हाईली रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अगर आप अपने स्किल पर सही से काम कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है और इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट सेशन को क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने पहले से देख रखा था। चलिए निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करते हैं। आप लोग निफ्टी में इंटरेस्टेड हैं, मैंने देखा आप लोग कई रिक्वेस्ट भी करते हैं और एक डाउट भी था आप लोगों का निफ्टी पर, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने प्रीवियस क्या देखा, एक अप ट्रेंड देखा और अप ट्रेंड में ये हायर साइड एक और मोमेंटम देखा, उसके बाद गैप डाउन देखा। ठीक है, और आज फ्राइडे का ये गैप डाउन जब क्लोजिंग के टाइम प्राइस क्लोज कर रहा था तो आपने देखा प्राइस गिर कर बंद हुआ, जिसका मतलब है नेक्स्ट सेशन के लिए प्राइस वीक है और हम लोग डे लो के नियर बाई क्लोज किए, तो ये हाईली वीक प्राइस का एक साइन था। ठीक है, उसके बाद आज प्राइस ने एक गैप डाउन किया। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे, यहाँ पर कोई आपसे ये पूछे कि प्राइस में इतना बड़ा गैप डाउन होगा, ये प्रीवियस सेशन को पता लगता है? नहीं, प्रीवियस सेशन बस इतना बताता है प्राइस में वीकनेस है। अब वो गैप डाउन से प्राइस डाउनवर्ड साइड चलकर जाएगा या गैप अप के बाद गिरेगा या फिर डे लो के पास कंसोलिडेशन करेगा, वो नेक्स्ट सेशन की शुरुआत से ही तय होगा। ठीक है, प्रीवियस सेशन का सिर्फ इतना ही एनालिसिस है कि प्राइस एक्शन वीक है, कमज़ोर भाव है, तो आप उसको उस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आप लोगों का डाउट जो है वो ये कि इस तरीके से कैसे समझ आता है कि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। जो हम लोगों ने लास्ट सेशन, कल के दोपहर का सेशन है, जहां पर हम लोगों ने इस वीकली एनालिसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, वहां पर मैंने आपको बताया कि ये बायर्स ट्रैप है। अब ये कई लोगों को डाउट आ गया कि ये बायर्स ट्रैप बनता कैसे है, ये बायर्स ट्रैप कैसे है। देखिए, ये बायर्स ट्रैप तब तक है जब तक प्राइस इस हाई के अंदर अब दोबारा लौट कर नहीं आता। इसका मतलब है अब जब तक प्राइस इस हाई के अंदर नहीं है, निफ्टी का प्राइस कभी भी लॉन्ग करने के लिए वाकिफ नहीं है, जब तक ये डाउनवर्ड्स मोमेंटम होता रहेगा तब तक। ठीक है, अगर किसी बहुत अच्छे सपोर्ट एरिया के पास मिले कि आपने मान लिया कि प्राइस को अब दोबारा खरीदारी के लिए 21,800 मिल रहा है ना, या 23,200 मिल रहा है, तो वो एक डिमांड जोन है, वहाँ से पुल बैक मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हायर साइड यहाँ से मोमेंटम होना, तो आप ये मान लीजिए कि 24,950 या राउंड फिगर 25,000 के ऊपर जब तक आपको 2 सेशन की क्लोजिंग और उसके साथ वीकली क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक लॉन्ग की पोजीशंस आप इंडेक्स में नहीं बनाएंगे। और वही आपके साथ बैंक निफ्टी के साथ भी है। बैंक निफ्टी आप लॉन्ग की पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक इस रेंज के ऊपर, आप मान लीजिए 53,000 के ऊपर आपको कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग चाहिए। तो ये बाजार जो है, अगले सेशन की जो भी हमारी प्लानिंग है, एक बात तय हो गई क्या, कि हमें लॉन्ग की पोजीशंस की तरफ नहीं देखना है। तो मैं आपको जो हर बार एक बात बोलता हूँ ना, वन टाइम वन माइंडसेट, ये कब होता है बताइए, ये हम कब फॉलो करते हैं? जब प्राइस ट्रेंड में होता है। इसका मतलब है हम लोग अब मान रहे हैं कि प्राइस में एक ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब ये ट्रेंड का जो जस्ट अ बिगिनिंग, अभी शुरुआत हुई है, तो ये ट्रेंड रिजम्पशन चलता रहेगा, ये कैसे तय होगा? ये तय होता है पुल बैक से। इसका मतलब है अब आज के लो अगर कल के सेशन में ब्रेक हो गए तो फिर डाउन साइड फॉल मिलेगा। आज के जो भी लो लगे ये कल के सेशन में ब्रेक हो गए, फिर गिरावट होगी। प्राइस किसी हाई के पास पहुंचा, वहां से फिर गिरावट होगी। तो अब हमको सिर्फ बिकवाली के मौके ढूंढने हैं। बिकवाली के मौके का मतलब हुआ सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का क्या मतलब है सर? सेल ऑन राइज का मतलब है कि जब जब प्राइस हायर साइड चल के किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा तो आप सिर्फ शॉर्ट करेंगे, ना कि वहां पर ब्रेकआउट देख रहे होंगे। अगर कोई प्राइस अपना हाई ब्रेक कर भी देगा तो भी आप लॉन्ग की पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे आपके सेटअप रहे हों। एक बात समझ लीजिए, जब प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में होता है गिरावट में, तो बायर्स के सारे सेटअप्स ट्रैपिंग में जाते हैं। जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में होता है तो सेलर्स के सारे सेटअप ट्रैपिंग में जाते हैं। तो अभी प्राइस का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, लोअर लोस के फॉर्मेशन में प्राइस चल सकता है ना। तो ऐसे प्राइस में आपको खरीदारी के जितने मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको मिस कीजिए, छोड़ दीजिए। और फिर क्या करना है, फिर आपको वहां पर बिकवाली के अवसर ढूंढने। जैसे ये हाई है आज का, मान लेते हैं 24,358 हाई। अब कल मार्केट जाकर इस प्राइस को ब्रेक कर दे 5 मिनट की कैंडल या 2 मिनट की कैंडल से, और उसके बाद हायर साइड मूवमेंट की, आप लॉन्ग करेंगे ही नहीं जब तक प्राइस, मैंने क्या कहा आपसे, 2 दिन का क्लोजिंग चाहिए, है ना। 2 सेशन जब तक पॉजिटिव क्लोज नहीं कर देगा, आप लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे ही नहीं निफ्टी में, ना ही बैंक निफ्टी में।
क्या करेंगे, आप वेट करेंगे एक बार कोई एक कैंडल आकर इसी प्रीवियस डे हाई के अंदर दोबारा क्लोज कर दे, डे हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे, शॉर्ट कर देंगे, बहुत तेजी से टारगेट बनते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, लॉन्ग पोजीशंस में कभी भी इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं होते जितने कि शॉर्ट पोजीशंस में होते हैं। अगर आप इंट्राडे में आज के प्रीमियम्स देखें तो आपको पता लगेगा, ऑप्शन चेन को एक बार आप लोग देखिएगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, 48,000 का पुट ऑप्शन, 48,500, 47,000 की पुट ऑप्शन, 14 अगस्त की एक्सपायरी, ये सारे स्ट्राइक प्राइस आप एक बार देखे जाकर 800, 900% चले हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये डाउनफॉल नहीं है। डाउनफॉल तो मेजर मार्केट में होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं कि बाजार 1400-1500 पॉइंट गिर गया है ना। ये बात है इंडिया विक्स, आईवी इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी को बहुत हाई कर दिया गया। मैं यहां पर अगर आईवी को लगाकर आपको दिखाऊं, आईवी, ये इंडिया विक्स, ठीक है, ये आप देखिए इंट्राडे में 42% पॉजिटिव क्लोज किया, इंट्राडे में 50% हाई था, ये 50% के हाई लग कर आए, ठीक है। जब इस तरीके की आईवी बनती है तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होता है, फियर क्रिएट होता है, और फियर एक मेजर साइन सेलर का होता है। किसका होता है सर, सेलर का एक मेजर साइन होता है आईवी, इंडिया विक्स, है ना। अब सेलर्स क्या करेंगे, लोअर साइड या हायर साइड पोजीशंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वॉलिटिलिटी, कि प्राइस पुल बैक कितना बड़ा भी कर सकता है और गिरावट दोबारा 1000 पॉइंट को चल के हायर साइड जाए और वहां से दोबारा 1000, 1200, 1300 पॉइंट दोबारा गिरावट कर दे। तो सेलर्स ऐसे बाजार में डरे रहेंगे पोजीशन लेने से। और बायर्स का देखिए, सेलर्स का जो डर होता है, फियर, वो बायर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है। सेलर्स जब तक डरे हुए हैं तो इसका मतलब है सारे स्ट्राइक प्राइस पर जो ओआई है, ओआई डेटा, ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है ना, वो नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव दिखने का मतलब है यूजुअल डेज में जो कॉल एंड पुट सेलर जितनी पोजीशंस रेगुलर बना रहे थे उससे वो कम बनाएंगे, तो मार्केट को मौका मिलता है मूवमेंट करने का, और मूवमेंट ही बायर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट लेकर आता है। इसीलिए मैंने कहा लॉन्ग के मार्केट में कभी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जितना कि शॉर्ट के मार्केट में। तो बाई ऑन डिप के मार्केट में आपको हो सकता है कभी कभी तकलीफ हो, सेल ऑन राइज के मार्केट में बहुत आसानी से आपकी पोजीशंस बनती। इसीलिए मैंने आपको बताया जब जब आपको बिकवाली के मौके मिलेंगे तब तब आप शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। जैसे एक मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दूं, अभी क्रूड ऑयल लाइव चल रहा है ना, क्रूड ऑयल का एक मैं एग्जांपल दूं, सेल ऑन राइज का मतलब क्या होता है, जहां से प्राइस उठे वहीं पर बेचना है। अभी क्रूड ऑयल का जो लार्जर मोमेंटम है वो लोअर लोस का फॉर्मेशन है, प्राइस लगातार गिरते जा रहा है, ठीक है। उस रेंज में एक सपोर्ट एरिया के पास प्राइस आकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाकर अगर वहां से रिजेक्शन लेगा तो आप क्या करिएगा, शॉर्ट करिएगा ना उसको, ठीक है। क्यों, सेल ऑन राइज, यही सेल ऑन राइज है कि सपोर्ट से राइज किया लेकिन प्राइजेक्शन वीक है। तो हायर प्राइस का जो सेलर है, उस सेलर के पास जब भी प्राइस एक डोजी कैंडल बना दे, एक इनसाइड डोजी बना दे, उसके लो ब्रेक कर दे, वहीं पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए और वही कैंडल का हाई आपका एसएल होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर दिखाऊं, इसका ये क्या है फॉर्मेशन, लोअर लोस का, देखिए डाउन ट्रेंड का प्राइस है, ये इसके सारे सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया, ये अपने प्रीवियस इस सपोर्ट एरिया के पास आकर ये यहाँ से चल के गया था। आप पूरा डेटा यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर्स का चार्ट है, यहाँ पर ये डेटा नहीं, ये इसका सपोर्ट एरिया था। तो सपोर्ट एरिया के पास प्राइस आकर हायर साइड मोमेंटम करने की कोशिश किया, ठीक है। तो सेल ऑन राइज में क्या है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ से पिछली गिरावट हुई उसको मार करके बैठिए। तो आपने मार किया इस लेवल को, मार करके आप क्या करें, छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाइए। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ सिंपल एक काम करना है, क्या, सेल ऑन राइज, कि प्राइस राइज किया, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट, प्राइस राइज किया, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट। आप देखिए कभी तकलीफ हो जाए, क्योंकि प्राइस के बिहेवियर पर आप काम कर रहे हैं। ये बहुत छोटे से की पॉइंट है, आपकी ट्रेडिंग में काम आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का एक डाउट था कि इस तरीके की ट्रैपिंग को कैसे पहचाना जाए जो इंडेक्स में निफ्टी 50 में अभी बनाई गई। ये देखिए, ये पूरा एक फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसको एक प्राइजेक्शन की तरह याद रखने की कोशिश करेंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप प्राइजेक्शन को साइकोलॉजिकली याद रखें, है ना। वो आपके माइंड को प्ले कर रहा है, प्राइस जो है वो आपके माइंड को प्ले करता है। देखिए सबसे पहले समझिए सेलर्स बिहेवियर। मैं थोड़ा जल्दी से चल रहा हूं कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर करना चाह रहा हूं, तो ये सेशन थोड़ा सा जल्दी है। कोशिश कीजिएगा आप चीज़ों को या तो इसको 0.75 की स्पीड पर कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन देखिएगा पूरा, बहुत नहीं तो आप छोटे छोटे से पॉइंट्स मिस कर देंगे। और ये उन लोगों के लिए है सर जो प्राइजेक्शन में पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो कोशिश कीजिए कि इस चैनल को ओपन किया जाए और जो बेसिक्स के वीडियो हैं उनको जाकर ज़रूर देखा जाए, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। चलिए देखिए, सेलर्स का पहला बिहेवियर क्या है, पैनिक क्रिएट करना। पैनिक क्रिएट करने का मतलब है कि डाउनफॉल जब भी होगा शार्प होगा, प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड जब भी होगा तो शार्प होगा। आप एक बात बताइए,
इस पूरी रैली से लेकर अभी तक के मोमेंटम में पहला शार्प मोमेंटम आपको क्या दिखा था? ये इलेक्शन बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम था। इसके पहले का ये जो डाउन ट्रेंड था, इसमें गिरावट तो हो रही थी। क्या इंट्राडे में कोई बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन थे? क्या नहीं। क्या कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर पाया था? क्या नहीं, नहीं कर पाया था। इसके पहले जितनी आप गिरावट देखेंगे इसी तरीके से आपको दिखती है, ठीक है। अब जरा यहां आइए, एक बड़ी कैंडल के फॉर्मेशन से डाउन साइड मोमेंटम की शुरुआत हुई। प्राइस ने जो लो लगा दिए वो लगा दिए 24,080 के, ठीक है। 24,860 के हाई थे, 24,080 के हम लोगों ने लो लगा दी। एक अच्छी खासी आपने गिरावट देख ली, नियर अबाउट 800 पॉइंट मान लीजिए, राउंड फिगर में, है ना। यहां से प्राइस दोबारा चलने की शुरुआत करता है, और चलने का तरीका क्या है बताइए? वन वे मोमेंटम, जिसको कल हम लोगों ने समझा था 90 डिग्री के एंगल में जो प्राइस हायर साइड मोमेंटम करते हुए जाएगा, उसका सस्टेन करना हायर प्राइस पर बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब आपके लिए इतना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है सर, एक तो सोचिए 25,000 के लेवल के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस है एक, पहले तो है ना, कि बैंक निफ्टी 50 25,000 के लेवल पर पहुंच गया। दूसरी बात, वहां से प्राइस में एक करेक्शन भी आपने 800 पॉइंट का देखा, और आप 800 पॉइंट नीचे से एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और उस डिमांड से डायरेक्टली प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि इतना बड़ा रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक कर रहे हैं। इसका मतलब है ये कोई डिमांड नहीं है, ये जो यहाँ पर सेलर्स ने अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग की, वही सेलर्स प्राइस में दोबारा अपनी एक और प्रॉफिट बुकिंग चाहते हैं उसी एरिया में जहां उन्होंने फर्स्ट एग्जिट किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग में जो टाइम लगता है बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, वो जब एग्जिट लेते हैं तो ये एग्जिट वेव कही जाती है। क्या रिटेलर्स को दिखाइए कि मोमेंटम तो बहुत शार्प है, तो उन्होंने आपको क्या दिखाया जो आप देखना चाह रहे थे? क्या कि मोमेंटम तो बहुत शार्प है, लेकिन ये मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जब मैंने आपको सिखाया तो मैंने कहा रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के दो तरीके हैं। प्राइस को 3 बार टेस्ट कीजिए, अपने प्रीवियस स्विंग लो को सेफ रखिए और उसके बाद ब्रेक कर दीजिए, या फिर प्राइस के रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचकर उसको ब्रीच मत कीजिए, उसको तोड़िए मत, उसके पहले रुककर यहाँ अपनी तैयारी कीजिए, मतलब एक्यूमुलेशन। अगर आप यहाँ पर नियर बाई रेजिस्टेंस से कंसोलिडेशन कर रहे हैं, या फिर इसको बार बार अच्छे से रिटेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो ये बायर्स यहाँ पर नियर बाई रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद मिला ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट होता है। अगर आप लोअर लेवल पे बाइंग करके गए हैं और उसके बाद डायरेक्टली ब्रीच करना चाहते हैं किसी रेजिस्टेंस एरिया को, तो इतना आसान तो है नहीं। आप निचले स्तर के डिमांड के लेवल के खरीदार हैं, और आप रेजिस्टेंस के पास जो सप्लाई है उस सप्लाई को न्यूट्रल करने के लिए बिल्कुल बाइंग नहीं करना चाहते, और लोअर लेवल की डिमांड से ही प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं हुई, निचले स्तर का डिमांड ही प्राइस को ऊपर ले गया। अब ये सेलर्स का जो सेलिंग प्रेशर है वो तो प्राइस पे दिखेगा ना, तो क्या होगा? जिस भी आप मोमेंटम से हायर साइड नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचे हैं, उस मोमेंटम पे फर्क पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेच इन प्राइस। खिंचाव समझते हैं ना, है ना, खिंचाव समझते हैं आप लोग, खिंचाव कि आप स्ट्रेच आ रहा है, खिंचाव आ रहा है ना। एक रस्सी है, आप इस तरीके से पकड़ लीजिए एक छोर, और दूसरा सिरा अपने एक दोस्त को पकड़ा दीजिए। अगर आप उस पर जितना खिंचाव डालेंगे उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो उतनी ही तेजी से वर्क लाइक स्प्रिंग। वही यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्राइस का पहला मोमेंटम नियर बाई रेजिस्टेंस तक अच्छा है, और आपने रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं समझा, उसको डायरेक्टली ब्रेक करने की कोशिश किया। और ये था किसके लिए? बायर्स के लिए, कि खरीदारों को ये दिखाना है कि 25,000 कोई बड़ा लेवल नहीं है, उसको ब्रेक किया जा सकता है। ऐसे माइंडसेट से, ऐसे थॉट प्रोसेस से आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था प्राइस एक्शन के द्वारा। तो हम लोगों ने वहाँ उस चीज़ को नोटिस किया कि ये बायर्स ट्रैप है, और उसका आइडेंटिफिकेशन आप सोचिए कि यहाँ पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे जी, क्यों नहीं पहचान लेंगे बताइए। ये मोमेंटम और ब्रेकआउट के बाद ये मोमेंटम, ये दिखता है ना कि ये बायर्स अब सस्टेन नहीं करा पा रहे हैं प्राइस को, और ये सेलर कितना स्ट्रांग था, ये पहली कैंडल ही इसकी बता रही। और ऐसे प्राइस में बायर्स ट्रैप, अब ये जो फॉर्मेशन बना है ये आपका ट्रेडमार्क होगा, ध्यान रखिए। देखिए प्राइस में मैं आपको एक ही बात बोलता हूं ना, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है। तो ये जो बैंक निफ्टी का प्राइस है, अभी का रिसेंट जो मोमेंटम आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पहला जो ट्रैपिंग देखा है वो क्या देखा है बायर्स ट्रैप में, कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, रेजिस्टेंस को के ऊपर प्राइस को थोड़ी देर सस्टेन कराना, बायर्स को इनवाइट करना और सभी को गैप डाउन करके ट्रैप करना। ये बार बार रिपीट होगा,
इंट्राडे में भी रिपीट होगा, रेजिस्टेंस एरिया, स्विंग हाई ब्रेक होंगे। इसीलिए मैंने कहा वन टाइम वन माइंडसेट। अब समझ आया वन टाइम वन माइंडसेट कितना जरूरी है। ये प्राइस सिर्फ सेल ऑन राइज पे है, ध्यान रखिए। जितनी बार प्राइस अपना सर उठाएगा आप रेजिस्टेंस एरिया के पास सिर्फ बिकवाली ढूंढेंगे, खरीदारी की कोई अवसर नहीं ढूंढेंगे। बात क्लियर हो गई, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर इस तरीके का प्राइस एक्शन, मान लेते हैं कल के दिन ये हाई ब्रेक हो जाए फिर प्राइस लॉट कराए, ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाए फिर इसके अंदर प्राइस लॉट कराए, ये ब्रेक डाउन हो जाए उसके बाद प्राइस लॉट कर दोबारा जैसे ही स्विंग लो ब्रेक करेगा आप शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं देखी। जब तक प्राइस अच्छी 2 दिन क्लोजिंग ना दे, एक वीकली क्लोजिंग अच्छी ना दे दे, तब तक लॉन्ग के हमारे पास कोई पोजीशंस नहीं। बात क्लियर हो गई। अब समझिए जरा, जब प्राइस यहां पर स्ट्रेच कर रहा है तो बायर्स को इनवाइट किया कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, और जितना उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना था उन्होंने जम के 2-3 दिन बेचा है सर। और एक्यूमुलेशन किसने किया? रिटेलर्स ने। जैसे ही रिटेलर्स की लागत कम हुई, पैसा कम हुआ, जो ब्रेकआउट पर अपनी लिक्विडिटी ला रहे थे, पैसा ला रहे थे, बाजार में डाल रहे थे, फ्यूल की तरह काम कर रहा था, प्राइस ने सस्टेन किया। जैसे ही डिमांड ऑर्डर्स कम रह गए और सप्लाई तो सर इंस्टीट्यूशनल है तो वो तो ज़्यादा होनी ही थी, तो पहले दिन आपने गैप डाउन देखा, प्रीवियस डे की क्लोजिंग नेगेटिव देखी, यहाँ तय हो गया कि प्राइस में लगभग गिरावट तय है, पहले से लगभग अंदाजा लग जाता है। इसीलिए क्लोजिंग मस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक प्राइस एक्शन में। ठीक है, क्लोजिंग पर हम लोग बहुत काम करते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फैक्टर है तो वो क्लोजिंग है। ठीक है, अच्छा, और जब भी प्राइस ट्रेंडिंग होता है तो हम लोग क्या ट्रेड करते हैं बताइए? 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 8 EMA पर मैंने एक सेशन किया हुआ है, दूसरा सेशन मैं और करूंगा, कल के दोपहर का सेशन होगा या मोस्ट प्रोबेबली रात का भी हो सकता है। ठीक है, जैसा मुझे टाइम रहेगा मैं कल का सेशन करूंगा। ठीक है, तो 8 EMA का जो दूसरा सेशन करूंगा उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि इंट्राडे में 8 EMA मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाऊं। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। चलिए, इतना एग्जाम्पल निफ्टी 50 में और थोड़े एग्जाम्पल बैंक निफ्टी, दोनों तरफ देखिए प्राइस को। ठीक है, मूविंग एवरेज 8 एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर लगा लीजिए। कई लोगों को पता नहीं कौन सी ट्रेड्स छोड़नी होती हैं कौन सी नहीं, है ना। और अभी प्राइस इस फॉर्मेशन में है कि जितना आप इसको 8 EMA हाई इस कारण से क्योंकि प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम है, तो जितनी बार प्राइस एक एवरेज के ऊपर जाकर लौटेगा, इससे स्मूथिंग लाइन को चेंज करना और कुछ नहीं। ठीक है, जितनी बार प्राइस अपने 8 EMA का ही एवरेज इसके ऊपर जाकर लौटेगा आप शॉर्ट करेंगे, बस बशर्ते प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर की कोई क्लोजिंग ना मिली। सिंपल फॉर्मूले को ट्रेड करेंगे, कल इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा विस्तार में, अभी थोड़ा सा समझिए। देखिए प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद पहला कैंडल इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, उसके बाद प्राइस में गिरावट, अभी शॉर्ट का कोई मौका नहीं मिला। अब प्राइस इसके ऊपर जाकर लौटा, और लौटने में एक चीज कॉमन, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो 8 EMA को आप उस समय यूज ही नहीं करेंगे। कब तक? जब तक लास्ट स्विंग लो ब्रेक डाउन होकर दोबारा जब प्राइस 8 EMA से लौटेगा तब। ये छोटे छोटे से की पॉइंट है। ठीक है, अब प्राइस ने यहां से जैसे रिवर्सल लिया आप शॉर्ट करेंगे, अब स्विंग हाई यहां भी ब्रेक नहीं, यहां पे फिर आप शॉर्ट करेंगे। अब टारगेट आप देखिए अपने, क्या आपके सामने बड़े बड़े मोमेंटम है सर। यही सेलर्स के लिए सबसे बड़ी एक चीज़ है, जब शॉर्ट्स में आप अपनी पोजीशंस बनाते हैं, लॉन्ग जितना आपको प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं मिलेगी। लॉन्ग में जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है उससे बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सेलिंग में होती है। तो जब भी प्राइस में पैनिक क्रिएशन होगा, पोजीशन को एग्रेसिवली प्लान किया कीजिए। अब देखिए प्राइस ने जब ये लो लगाए तो यहाँ पर लौटने के बाद प्राइस ने पहली बार यहाँ पे पहला मोमेंटम दिया। ठीक है, इसके नीचे की ये क्लोजिंग, यहाँ पर आप शॉर्ट करें, प्राइस ने एक मोमेंट, अब प्राइस जाकर इस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर एक क्लोज कर दिया, क्लोज किया ना। अब आप यहां पर शॉर्ट सेलिंग को रोकेंगे। शॉर्ट सेलिंग को रोकने का मतलब सेल ऑन राइज को अब वेट करेंगे, कब तक? जब तक इंट्राडे का जो भी डे लो है दोबारा ब्रेकडाउन ना हो जाए, ये जो लो है ब्रेकडाउन ना हो जाए, या फिर हायर हाइज लगते ही जा रहा है तो लास्ट स्विंग लो जब तक एक बार ब्रेक ना हो, जैसे यहां से ये हाई के ऊपर से होकर आया, आप शॉर्ट करेंगे ही नहीं। कब तक? जब तक ये लो ब्रेक होने के बाद फिर 8 EMA हाई दोबारा एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो कल के सेशन में, अभी इसमें कंफ्यूजन होगा, एक वॉल्यूम पर हमको एक सीरीज करना है वो पेंडिंग है, और उसके बाद 8 EMA हाई पर भी एक सेशन करना है, वो भी कल के सेशन में मैं करूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट इस सेशन में रह गया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।